अयूब स्टेडियम में पाक फौज की शहीद अली सलमान को सलामी दी गई। जी आपको बताएं कि अयूब स्टेडियम में पाक फौज के शहीद मेजर अली सुल्तान को सलामी दी जा रही है और उनका जिस्म खाकी सपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जा रहा है। पाक फौज के जवानों ने उनका सपुर्द खाक करने के लिए उनका जिस्म खाकी उठा रखा है और इस वक्त DHA कब्रिस्तान में उन्हें ले जाया जा रहा है। उनको सलामी पेश की गई। अयूब स्टेडियम में पाक फौज के शहीद मेजर अली सुल्तान को सलामी पेश की गई पाक फौज की जानिब से और उसके बाद उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जा रहा है। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि फौजियों के दस्ते ने उनके जिस्म खाकी को उठा रखा है और अब उनका जिस्म खाकी रखा जा रहा है। आप जैसे कि टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अयूब स्टेडियम में पाक फौज के शहीद मेजर अली सुल्तान को सलामी दी जा रही है और इस वक्त उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जा रहा था और अब उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सपुर्द खाक किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि अयूब स्टेडियम में पाक फौज के शहीद मेजर अली सुल्तान को सलामी दी जा रही थी और उसके बाद अब उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीर के इलाके में एक खुदकुश हमले में जहाँ पे ऑपरेशन जारी था वहाँ पर खुदकुश हमला आवर ने जो है वो अपने आप को बम धमाके से उड़ाया, जिसके अंदर मेजर अली सलमान जो है वो शहीद हो गए और उनकी जमाज़े जनाजा जो है वो अब से कुछ ही देर पहले अयूब पाक में अदा की गई। अब उनके जस्से खाकी को जो है वो एस ब्लॉक लेके आया गया है, जहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कब्रिस्तान में जो करीबी कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूँ, ये जो मेजर अली सलमान थे, ये इनके वालिद साहब भी जो है वो कर्नल रिटायर्ड हैं आर्मी के, और इसी हवाले से जो है ये 11 लांसर से जो है वो इनका ताल्लुक था और एक बड़े पुरजोश जो है वो फौजी जवान थे और इसी हवाले से जो है वो इनके जो नमाज जनाजा अदा किया गया उसके अंदर मेजर जनरल अख्तर नवीद हयात ने जो है वो उन्हें बतौर खसूसी शिरकत की। जो DG रेंजर्स हैं, इसके साथ साथ GOC 10 डिव मेजर जनरल आमिर और GOC 11 डिव मेजर जनरल अदनान भी जो है वो उनके जनाजे के दौरान जो है वो शदीद से अभी जिस तरह के आप देख सकते हैं उनकी तस्लीम की जा रही है और इसी तरह जो है वो उनको उनके लिए दुआए खैर भी जो है वो इसके बाद करवाई जाएगी। जी बेसाम सुल्तान हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसके बाद उनके जिस्म खाकी को DHA कब्रिस्तान जो उनके करीबी कब्रिस्तान था वहाँ ले जाया गया है और अब उनकी तदफीन का अमल जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने के लिए ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि मेजर अली सलमान बहुत बहादुर और पुरजोश फौजी जवान थे। शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। बेशक शहीद जो हैं वो हमारी कौम का सरमाया, हमारी शान है, हमारी आन है और अब उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उनके अब से कुछ देर बाद उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मजीद बताइएगा बसाम सुल्तान, आप बताइएगा कि उनके लवाहिकीन। जी बेसाम सुल्तान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं कि इस वक्त DHA कब्रिस्तान में उनके जिस्म खाकी को ले जाया गया है और उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहां पर तमाम फौजी एहलकार भी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने उनका जिस्म खाकी वहां पर लाया और उनको सलामी भी इससे पहले पेश की गई। अयूब स्टेडियम में पाक फौज के शहीद मेजर अली सलमान को सलामी भी दी गई। मजीद हमें शाहरुख नदीम ने ज्वाइन किया है, हम उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहरुख नदीम, आप बताइएगा कि उनके जिस्म खाकी को सपुर्द खाक करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، گزشتہ روز عید میں شہید ہونے والے میجر علی سلمان کو اس وقت ڈیفینس کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. ان کی تقسیم یہاں ہوئی تھی باقاعدہ پورے آرمی گارڈ آف آنر کے ساتھ انہیں یہاں ان کی یہاں تقسیم کی گئی. اس موقع پر ان کے یونٹ کے افسران بھی موجود تھے, ان کے جوان بھی موجود تھے. اس کے علاوہ لاہور آرمی سے جتنے بھی آفیسرز تھے وہ بھی یہاں موجود تھے. ان کے عزیز و اقارب کی بہت بڑی تعداد تھی. یاد رہے کہ انہوں نے کل دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا. کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ ایوب اسٹیڈیم میں ادا کی گئی تھی. اس کے بعد انہیں ڈی ایچ اے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. جی شاہ رخ ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہ رخ ندیم بہت شکریہ آپ کا ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ ایوب اسٹیڈیم میں پاک فوج کے شہید میجر علی سلمان کو سلامی دی گئی, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس کے بعد ڈی ایچ اے قبرستان میں انہیں لے جایا گیا جہاں پر ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. یہ ایک فوجی جوان کی شہادت ہے جو کہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. ایک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شہید جاتا ہے تو قوم کی فلاح کے لیے جاتا ہے, قوم کی بقا کے لیے جاتا ہے. اور آج ایک اور فوجی جوان شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو جسد خاکی ہے اس کو سپرد خاک کرنے کے لیے وہاں پر لے جایا گیا ہے اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر بعد اس کے جسد خاکی کو, ایک شہید کے جسد خاکی کو, میجر سلمان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. بالکل, ڈی جی رینجرز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے وہاں پر. میجر جنرل اطہر نذیر حیات بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر پہلے سوات میں شہید ہونے والے میجر علی سلمان کی نماز جنازہ ایوب اسٹیڈیم میں ادا کی گئی اور اس کے بعد اب جسد خاکی کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے ڈی ایچ اے کے قبرستان میں. اور آپ کو بتا رہے ہیں بڑی تعداد میں اہل و عوال ہیں وہ وہاں پر اس وقت ان کے موجود ہیں اور پاک فوج کی شہید سلمان کو سلامی دی گئی. ایوب اسٹیڈیم میں پاک فوج کی شہید علی سلمان کو سلامی دی گئی.